नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीके यादव। आप देख रहे हैं जय जोहार भारत। आप लोग सभी को नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं आप लोग को एक हरिवंश राय बच्चन का कविता के द्वारा कुछ जागरूक करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि भारत का शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी एवरेस्ट की चोटी के शिखर पर चढ़ चुका है। वहाँ से उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जितना भी बेरोजगार है, उस बेरोजगारों को मैं एक कविता के द्वारा कुछ डेडिकेशन और मोटिवेशन देना चाहता हूँ। आप लोग पहले भी इस कविता सुने होंगे, मैं भी इस कविता को बचपन में पढ़ा था। तो चलिए आप उस कविता को सुनाता हूँ, क्योंकि कुछ दिन के लिए जब तक पंचायत चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में आप लोग को कुछ डेडिकेशन मिले और कोई दिन साहस और संघर्ष करने का भी समय मिले। क्योंकि अभी नेता, लीडर और जितने भी पदाधिकारी अपना सेटल है, वो अपने चुनाव में लगे हुए हैं और बेरोजगार छात्र और शिक्षा को कोई देखने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए मैं आप लोग के लिए मैं एक हरिवंश राय बच्चन के कविताओं के द्वारा मोटिवेट करना चाहता हूँ। तो चलिए आप लोग के लिए शुरू करता हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होते, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों का सांस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलती नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ती दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। मैं इस कविता से आप लोग को यह डेडिकेशन और मोटिवेट करना चाहता था कि कोई भी अगर बहाली झारखंड में निकल रहा है तो अभी वो हाई कोर्ट पहुंच जा रहा है। तो इसलिए सभी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों से यह अनुरोध है कि भाई ये हरिवंश राय बच्चन का कविता ही पढ़ कर तब तक अपने आप को डेडिकेट रखें और मेहनत करते रहें। जब तक सरकार कि नींद खुलेगी तो उस सही टाइम पर आपको सही एंट्री मारना होगा, क्योंकि कब क्या कर दें सरकार उसका कुछ ठिकाना नहीं। अभी तो सरकार अपने ही सरकार बचाने में लगी हुई है, क्या बचेगी कि फिर सत्ता पर परिवर्तन होगी, कोई ठिकाना नहीं है। अभी नई सरकार नई नीति लाई है, फिर अगर बदलती है सरकार तो दूसरी नीति लाएगी और यहाँ का नौजवान इस नीतियों में घिरे रहो और यही करते रहो। सरकार का ये सब नीति झारखंड को एक चरका स्टेट बना दिया गया है और हर राज्य का यहाँ नौजवान नौकरी करने आते हैं और यहाँ का स्थानीय नौजवान बेरोजगार दूसरे राज्य में एक मजदूरी बंधुआ मजदूर की तरह भटकते फिरते हैं। इसलिए कुछ करना होगा और इस कविता को पढ़कर अपने आप में डेडिकेशन जगाना होगा। जय हिंद।